नमस्कार, मैं कन्हैया लाल सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी। बीए पार्ट द्वितीय के लिए हिंदी साहित्य में आज का विषय है संत काव्य धारा। सबसे पहले देखते हैं कि संत काव्य से क्या अभिप्राय है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में भक्ति काल में एक विशिष्ट काव्यधारा चली थी। उसका नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा कहा है। संत शब्द सत से संबंधित है। जो सत है और उसका पोषक और पक्षधर है वही संत है। जिसके आचरण में पवित्रता शुद्धता हो तथा जिसका मन सत से जुड़ा हुआ हो और सामरस्य हो वही संत कहा जा सकता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न माना है। श्री विनय मोहन शर्मा की मान्यता है कि संत वही है जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगन की कामना से जुड़ा है। व्यापक रूप में ईश्वर की और उन्मुख सत्पुरुष ही संत कहलाने का अधिकारी है। अब लेते हैं संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तत्कालीन युगीन परिस्थितियाँ विषम थी। सामाजिक विषमता, विपन्नता, वैमनस्यता और विसंगति की तेज लहर चारों ओर फैल चुकी थी। संत कवियों ने इस दुर्वस्था को समाप्त करने के लिए ही निर्गुणोपासना पर बल दिया था। इस उपासना से मुस्लिम खुदावाद और हिंदू एकेश्वरवाद में साम्य संभव भी था और इसके फलस्वरूप सर्वधर्म समभाव की स्थापना का प्रयास भी सफल था। कबीर ने निर्गुण भक्ति के द्वारा ही अंतर मन के उदात्त गुणों का परिष्कार संभव बतलाया है। इस प्रकार अद्वैतवादी दर्शन से प्रभाव ग्रहण कर संत कवियों ने धर्मनिरपेक्ष मानवीय मूल्यों की शाश्वतता और समाजोन्मुखता के लिए निर्गुणोपासना पर अत्यधिक प्रकाश डाला। बहुदेववाद तथा अवतारवाद का खंडन। संत कवियों की दृष्टि में देव एक ही है और वह निर्गुण ब्रह्म है। संत कवियों का यह विश्वास रहा है कि अवतार जन्म मरण के दोष से युक्त है, अतः उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने इसी दृष्टिकोण के आधार पर संत कवियों ने ब्रह्म, विष्णु और महेश तीनों की भर्त्सना की है। ज्ञानवाद की प्रतिष्ठा। संतों का ज्ञानवाद उनकी निर्गुणोपासना का ही विस्तार है। ज्ञानियों के स्थित प्रज्ञ मानसिक दशा का स्थैर्य ही परम पिता परमेश्वर के साक्षात्कार का कारण बन सकता है। बाह्याचार्य शास्त्रीय ज्ञान सांसारिकता तो भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध करती है। यही कारण है कि संत कवियों ने संसार को माया का विस्तार बताकर साधकों को आत्म साक्षात्कार के लिए ललकारा है। विवेकपूर्ण जीवन संगति की पांत में उदात्त मानवीय गुणों के परिष्करण द्वारा ज्ञान का आलोक प्रशस्त होता है और मन के अंदर से दुर्बल मनोविकारों का उन्मूलन होता है, जिससे साधक अपने व्यष्टि सत्य को समष्टि सत्य में स्थापित करता है। इस प्रकार ज्ञानवाद की प्रतिष्ठा के द्वारा ही संतों ने मानवीय मूल्यों, जीवन वैविध्यों और सामाजिक अंधविश्वासों, आडंबरों और अनास्थाओं को खंडित किया है। चौथा है गुरु महिमा। संत काव्य में गुरु कृपा की प्राप्ति विशिष्ट अर्थ का द्योतन कराती है। इन निर्गुणोपासकों का अपना विश्वास है कि गुरु की कृपा से ही साधकों को ज्ञान चक्षु उपलब्ध होता है, जो द्वंद्वातीत होकर ब्रह्म की उपस्थिति पाता है। यही कारण है कि संतों ने गुरु के लिए सतगुरु शब्द का प्रयोग बार बार किया है, जो इनकी गरिमा व गुरुता के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांचवा है प्रेमानुभूति का प्राबल्य। प्रेम को संत नैसर्गिक
बुभुक्षु का नाम देते हैं। संत काव्य में अनंत गुणों से संपन्न परमात्मा के प्रति प्रेमानुभूति और प्रेमाभिव्यक्ति भी अनंत रूपों में की गई है। छठा है अद्वैतवादी दर्शन की स्वीकृति। संत काव्य में निर्गुणोपासना तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों के प्रतिक्रियात्मक रूप में न होकर सामाजिक विकास के सहायक रूप में ग्रहित हुआ है। सभी जीवों में अनंत, अलग, अनित्य, अगोचर, निर्गुण श्री राम सर्वज्ञ और सर्वत्र है, उनकी सत्ता ही संचालित होती है। सातवां है रूढ़िवादी और मिथ्याडंबर का विरोध। संत कवियों ने पुरानी रूढ़ियों और मिथ्याडंबरों का घोर विरोध किया है। इसका विशेष कारण यह है कि संत मत वज्रयानी सिद्धों और हठ योगियों के सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित है। इन सिद्धों और योगियों ने व्यर्थ के सामाजिक बंधनों और आडंबरों की कटु आलोचना की थी। यह परंपरा संतों में मिलती है। आठवां है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। संत कवि जाति पाति के नियमों के कट्टर विरोधी थे। इनकी दृष्टि में सब मनुष्य बराबर है तथा भगवत भक्ति का समान अधिकार है। नवा है रहस्य भावना। संत काव्य में रहस्यानुभूति की प्रवृत्ति भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। यह रहस्यवादी प्रवृत्ति भावात्मक और साधनात्मक दोनों प्रकार की है। इस रहस्य भावना का प्रमुख आधार अद्वैतवादी चिंतन है। 10वां नारी संबंधी दृष्टिकोण। संत काव्य में जीवन की सिद्धि का एकमात्र लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि इनकी दृष्टि में योग की चित्त निरोधक दशा और ज्ञान की अखंडित शुक्र दशा का प्राबल्य है और ये संत स्वभाव से माया विरोधी है। इसलिए नारियों के प्रति इनकी धारणा काफ़ी नकारात्मक है। माया के रूप में ग्रहणीय नारियों के प्रति इनकी धारणा पक्षपातपूर्ण एवं अतिवादी है। नारियों को इन कवियों ने कुलटा, कुलक्षणी और ठगिनी माना है। मानव मूल्यों की स्थापना। संत काव्य अपनी प्रवृत्तियों के संवाहन में सात्विक गुणों का अनुगामी है। संत कवियों ने सर्वधर्म समन्वय की स्थापना का प्रयास किया। बाह्य आडंबरों के विपरीत ज्ञानवाद का बीजापन किया। योग साधना पर बल। संत कवियों ने ज्ञान दशा की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार की इच्छा पूर्ति के लिए योग साधना की अनिवार्यता बतलाई। 13वां है भाषागत वैशिष्ट्य। भाषागत वैशिष्ट्य में संतों की वाणी ने ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्द सार्थक रूप में प्रस्तुत किए हैं। भाव अभिव्यक्ति संतों की भाषा का दूसरा सबल पक्ष है।